सो हेलो एवरीवन, मैं सैमुअल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आज आपके साथ इस कनेक्ट लाइफ के फर्स्ट एपिसोड में आपके साथ हूँ। अपने प्रोमो में मैंने बताया था ये जो हमारा कनेक्ट लाइफ का जो हमारे एपिसोड, एक नया सीज़न हमने स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक के जीवन में एक सीज़न होता है और एक रीज़न होता है। तो मैं थोड़ा इस सीज़न और रीज़न के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने जीवन के अलग अलग सीज़न में से निकलते हैं और उसी सीज़न को अगर हम कनेक्ट करें अपने इस मौसम के साथ, जैसे कि हम देखते हैं कि हम अलग अलग मौसम में से निकलते हैं। जैसे अभी इन दिनों में सर्दी का मौसम चल रहा है, फिर बसंत रुत का मौसम आएगा, फिर गर्मी आएगी, फिर सर्दी आएगी, और उसके बाद फिर से सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो एक मौसम है, एक सीज़न है, ये हमेशा सेम नहीं रहते। वैसे ही हमारा जो जीवन है, इसके सीज़न भी हमेशा सेम नहीं रहते। तो जैसे हमारा जो पहले सीज़न चल रहा था वो था पेरेंटिंग के ऊपर, जहाँ पे हम पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप को जो स्ट्रगल्स हैं, जो एक माँ बाप बनने का स्ट्रगल है, जो माँ बाप बनने के बाद बच्चों को उनकी अपब्रिंगिंग करने का जो स्ट्रगल है, उसके बारे में हमने तकरीबन 2 साल तक हमने उस अपने सीरीज़ को चलाया। तो अभी हमने सोचा कि हमारे ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लाइफ के अलग अलग पहलू के ऊपर बात करें, ना सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने अपना पहला एपिसोड जो हम अभी कनेक्ट लाइफ, जुड़े जीवन से हम चला रहे हैं। तो मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस एपिसोड के साथ ट्यून रहें, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आपकी लाइफ के अलग अलग पहलू के बारे में। क्योंकि पहले तो सिर्फ हम पेरेंट्स के बारे में बात करते थे, जहाँ हम बच्चों के बारे में बात करते थे, मगर ये जो हमारी सीज़न जो नया स्टार्ट हो रहा है, कनेक्ट लाइफ, उसमें हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, उनकी चैलेंजेस के बारे में, उनकी चुनौतियाँ। जैसे आप सभी को पता है कि बच्चों की लाइफ में आजकल कितने चैलेंजेस हैं। स्पेशली अगर आप देखें इस 2020 में बच्चों के लाइफ में एक नया मोड़ आया। हमने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल जाए बिना भी पढ़ाई हो सकती है, मगर वो चीज़ पॉसिबल हुई, जिस वजह से हम देखते हैं कि ट्रू वे में डिजिटलाइजेशन हुआ हमारे बच्चों की लाइफ में। मैं एक दिन यही चीज़ अपने किसी कोलीग के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि ये जो चीज़, जो बच्चों के हाथ में टैब्स होंगी, वो टैब्स के थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू पढ़ाई करेंगे, वो टाइम शायद कुछ साल बाद आने वाला था। मगर इस कोविड की वजह से हमने देखा कि हर एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा काम करने वाला अपने फ़ोन के द्वारा, अपने लैपटॉप के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने हर उस काम को कर पाया जो हमें लगता था कि वो ऑफिस जाए बिना, स्कूल जाए बिना संभव नहीं है, मगर वो संभव हुआ। तो ये था एक बदलाव, और वो एक बदलाव अच्छा भी था कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, मगर वो बदलाव अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां भी लेके आया। और जो हम देखते हैं कितने सारे बच्चों को इस समय फ़ोन की एडिक्शन हुई है, बहुत सारे पेरेंट्स उसमें स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बड़ों की, पहले वो अपने वर्क प्लेस पे जाते थे, ऑफिस में जाके काम करते थे, मगर वो घर से काम करने लग गए। उस वजह से भी उनकी बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और हम उनके बारे में भी बात करेंगे आने वाले टाइम में कि ये जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और इससे हम कैसे डील कर सकते हैं आने वाले टाइम में। फिर हम बात करेंगे आगे हमारे जो स्कूल वाले बड़े बच्चे हैं, जो जिनके जीवन में जो अपने बच्चों वाले उस पड़ाव से बाहर निकल के वो अपने टीनेज वाले फेस में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे उनको कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, अपने उनकी बॉडी में जो बदलाव आते हैं, और बहुत सारे उनके अंदर बदलाव आते हैं जिनकी वजह से बायोकेमिकल बदलाव है, उनके ब्रेन में उस बदलाव आ रहे हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो कैसे उनके लिए प्रॉब्लम बनता है, और उनके साथ वो और चीज़ें कैसे प्रॉब्लम जो कैसे रिलेट हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे बड़ों के लाइफ के बारे में, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ा टारगेट ऑडियंस है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं इन दोनों में, चाहे वो ड्रग्स हो गए, चाहे वो कोई भी बुरी आदतें हैं, जो बुरी हैबिट्स हैं,
वो ज़्यादातर हम कॉलेज स्टूडेंट्स में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो एक लाइफ है जहाँ पे आप टोटली फ्री हो, आपको कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ के बारे में, उनके जो भी इश्यूज़ हैं, हॉट इश्यूज़ हैं, लाइक रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, ड्रग अब्यूज़ हैं, और अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मैरिड कपल्स के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता कि आज के इस टाइम में, दौर में, मैरिड लाइफ एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रगल बन चुकी है। हम अगर कोर्ट में जाके डाइवोर्स केसेस को देखें तो आपको बहुत ही बड़ी लंबी एक फाइल मिलेगी। कितने सारे केसेस रेगुलर बेसिस पे फाइल हो रहे हैं। लोग अपनी मैरिज में से सेटिस्फाइड नहीं, एक्चुअली वो अपनी मैरिज से नहीं, अपने लाइफ पार्टनर से नहीं, बल्कि अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम ये भी बात करेंगे यहाँ पे अपने इस एपिसोड में कि एक अच्छा जीवन हम कैसे अपने आप को एक अच्छा जीवन में तैयार करें, ताकि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छी, एक शांतमयी और एक इफ़ेक्टिव एक जीवन हम जी सकें। फिर हम बात करेंगे कि हम पहले बात कर रहे थे पेरेंट्स के बारे में भी, वो हम कवर अप कराएंगे, कुछ पोर्शन जो हमने कवर अप नहीं किया अपने इस पिछले 2 साल में। फिर हम बात करेंगे आने वाले जो हमारे वर्क लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में, फिर आने वाले रिटायरमेंट लाइफ के बारे में। तो बेसिकली ये जो हमारी कनेक्ट लाइफ का जो सीरीज़ है, ये जो सीज़न है, इसमें हम ज़्यादातर बात करते जाएंगे जन्म से लेके मरण तक का जो समय है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी लाइफ है वो एक रेस है। वो रेस कैसे है कि वो एक बी पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये जो रेस है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? बी। वो क्या है? बर्थ। जब जन्म होता है उसको हम बोलते हैं बर्थ। बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, ये स्टार्टिंग पॉइंट। और इस रेस का एंडिंग पॉइंट कौन सा है? डी। डी का मतलब है डेथ, जब हमारी मृत्यु हो जाती है। और ये जो जीवन है ये एक रेस है, एक बी जहां से एक रेस स्टार्ट हो जाती है, और वो रेस कब खत्म होती है? जब हमारी डेथ हो जाती है। और इस रेस के बीच में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जहां पे हम, जैसे हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारी जॉब, हमारी मैरिज, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे जॉब की स्ट्रगल, पैसे को लेके प्रॉब्लम, कितनी सारी हमारी रेस में दिक्कतें आती हैं। कुछ ऐसी रेस होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई बार उन्होंने बीच में बेंच लगाया होता है, कई बार बीच में उनको एक गड्ढे को कूदना पड़ता है, कई बार उनको कई चीज़ों को जंप करना पड़ता है। वो ऑब्स्टिकल्स होती हैं काफ़ी रेस में। तो वैसे ये जो हमारी रेस है ये हमेशा सेम नहीं रहती। इसमें हम अपनी जो लाइफ की जो रेस है उसको हम 120 पे नहीं चलाते, कभी कभी वो 20 पे भी चलती है, कभी 10 की स्पीड पे चलती है, कभी 80 पे, कभी रुकी जाती है। और जिस दिन वो पूरी तरह रुक जाती है वो टाइम तब होता है जब हमारी डेथ हो जाती है। तो ये जो हमारी रेस है, हर कोई उस रेस में लगा हुआ है, यू नो। और इस एपिसोड के थ्रू हम थोड़ा सा अपने ऑडियंस को ये बताएंगे, उनके साथ हम कनेक्ट करेंगे। हमने इसका जो नेम है वो कनेक्ट लाइफ क्यों रखा? क्योंकि अगर हम देखें कि आजकल एक कनेक्टिंग का टाइम है, हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ। अगर आपके पास स्मार्टफोन है मगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आपको लगता है कि आपके स्मार्टफोन की कोई अहमियत है? मुझे लगता है कोई अहमियत होगी, क्योंकि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है। उसकी अहमियत ख़त्म है। चाहे वो एक 50,000 का, चाहे वो 1.5 लाख का आईफोन ही क्यों ना हो, लेटेस्ट मॉडल, मगर उसमें इंटरनेट नहीं है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर एक चीज़, हर एक फंक्शन, हर एक सॉफ्टवेयर उस इंटरनेट के थ्रू रन करेगा, इंटरनेट के थ्रू अपडेशन लेता वो ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही हमारी लाइफ है। लेट मी टेल यू, हमारी जो लाइफ है अगर वो कनेक्टेड नहीं, हमें लाइफ तो मिल गई, वी नो कि हम एक्चुअली हम लाइफ को जी नहीं रहे, हम लाइफ को गुजार रहे हैं, जब लाइफ में भाग रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य था कि कनेक्ट लाइफ के थ्रू आपको आपके ही जीवन से कनेक्ट करवाना।
आपको जो वाईफाई कनेक्शन है और उसके साथ कनेक्ट करवाना जहां से ये लाइफ आई है आपकी। अभी आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये गॉड ने हमें ये लाइफ दी। कहते हैं कि गॉड ने एक इंसान को बनाया। अगर हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसके उत्पत्ति के ग्रंथ में उसका एक अध्याय, उसके हम 26 अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने और ईश्वर ने, गॉड ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया। और अगर उसके हम 28 वर्स में पढ़ेंगे, कहते हैं कि जब ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ों की रचना की, उन्होंने आकाश बनाए, धरती बनाई, उन्होंने हर एक चीज़ को बनाने के बाद बोला कि ये अच्छा है, इट इज़ गुड। मगर जब उन्होंने इंसान को बनाया, 28 वर्स में अगर हम पढ़ते हैं, जब उसने इंसान को बनाया तो उन्होंने क्या बोला? बी ब्लेस्ड, आशीषित हो। इसका मतलब है कि जिसने हमें बनाया है उसने हमें पहले से ही ब्लेस्ड बनाया है। मगर हमारी रेस किस में है? उन सारी चीज़ों को पाने के लिए जो गॉड ने स्टार्टिंग से ही हमारे अंदर डाल दी हैं। अगर आज हम जी रहे हैं तो गॉड का वो स्पिरिट हमारे अंदर, वो आत्मा हमारे अंदर जी रही है। तो मैं आपको इस लाइफ जो कनेक्ट का हमारा जो पहला एपिसोड है, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये जो लाइफ है, हमने इस लाइफ की जो रेस है उससे हमने थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। कुछ देर के लिए इस रेस को हमने रोकना है। क्योंकि अगर हम देखें अपनी लाइफ को, 2020 में हम चले जाएं, मार्च के मंथ में, मार्च से लेके या अप्रैल की स्टार्टिंग से लेके जो एक 40 to 50 डेज का टाइम था, उस टाइम कंप्लीट लॉकडाउन था। हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कभी हमारी लाइफ 40 डेज के लिए या 60 डेज के लिए कंप्लीटली रुक जाएगी। तो वो देखो कि उसके मैं आपको कुछ बेनिफिट बताता हूँ कि वो उसके बेनिफिट क्या हुआ। देखो कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि हर एक चीज़ एक नए मोड पे आई। बहुत सारे लोग जो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारों के साथ समय नहीं बिता रहे थे, उनको टाइम मिला वो समय बिताने का। जो लोग गॉड के साथ, ईश्वर के साथ अपना समय नहीं बिता रहे थे, उनको वो टाइम मिला उस गॉड के साथ उस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने का, रिकनेक्ट करने का। और अगर हम बात करें नेचर की, अगर हम इन दिनों में इन मौसम को देखें, ये जो सीज़न है हमारा सर्दी का अभी चल रहा है, जब गर्मी का सीज़न, बरसात का मौसम आया था, हर एक सीज़न अपने टाइम पे आया और अपनी एक भरपूरता के साथ आया। क्योंकि वो 40-50 डेज़ में वो एटमॉस्फेयर जो हमारा जो पोल्यूटेड हो चुका था पिछले बहुत सालों से, उसको स्पेस मिला, उसको एक नया होने के लिए स्पेस मिली। जिस वजह से इस साल अगर आपने देखा होगा कि जो सर्दी का मौसम है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, वो एक ऐसा मौसम था जो मैंने अपने बचपन में एक 20-25 साल पहले एक्सपीरियंस की थी। वो जो सर्दी हमने इस साल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि नेचर ने अपने आप को रिवाइव किया ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही जो हमारी लाइफ है ना, जो इसको भी रिवाइव होने के लिए एक समय चाहिए। और ये जो समय है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय हमारा भागता जा रहा है। ये एक ही ऐसी चीज़ है जिसको हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपने बैंक में मनी को डिपॉजिट करके रख सकते हो जितना मर्जी टाइम, मगर कैन यू कैप्चर द टाइम? नो, आप टाइम को कैप्चर करके रोक नहीं सकते, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। एवरी डे, हर दिन आप अपने उस रेस की एंड वाले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं विदाउट रियलाइज किए कि कब ये रेस खत्म हो जाएगी। कुछ लोग तो उस एंड पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाते, कुछ लोग तो बीच में उनकी रेस खत्म हो जाती है। आजकल हम देखते हैं कितनी सारी न्यूज़ हमें मिलती सुनने के लिए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट अटैक हुआ, ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो रेस है, तो मैं आपको
जो हमारा ये पहला एपिसोड देख रहे हैं, मैं आप सभी को एक ही ये मैसेज देना चाहूँगा इस 2021 में, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, मुझे 2020 का जो साल था मेरे लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड ईयर था। सीरियसली मेरे लिए ये 2020 का साल था एक बहुत ही स्पेशल ईयर था, क्योंकि इस टाइम पे मैंने अपने आप के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, अपने मेडिटेशन में, प्रेयर में, अपने फैमिली के साथ, अपने बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो उसका मैंने रिजल्ट देखा कि ना सिर्फ रिलेशनशिप में बल्कि मेरे बिजनेस में भी एक नई आशा, एक नई उमंग आई, एक नया फेस देखा। मैंने अपने बिजनेस में उस ग्रोथ को पिछले, मेरी कंपनी जो थी वो 2016 में स्टार्ट हुई थी, मगर उसका जो हमने एक सफलता वाला जो एक पल देखा वो था हमारा 2020 में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में ये जो टाइम था मेरे लिए एक मुझे बहुत ही अंदरूनी शांति का टाइम था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम एक प्रेयर में स्पेंड किया, मेडिटेशन में स्पेंड किया। उसका फ्रूट क्या हुआ, उसका फ्रूट क्या निकला कि मुझे एक अंदर से एक पीस, एक शांति महसूस हुई, और उसने मुझे आगे फर्दर अपनी लाइफ में और भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए हेल्प की। तो अगर मैं भी अपनी लाइफ को देखूँ तो मैं भी उस रेस में ही था, तो मैं नहीं कह सकता कि मैं उस रेस में नहीं था। 2019 से पहले मैं बहुत ज़्यादा जगह पे ट्रैवल करता था, कभी यहाँ पे प्रोग्राम करना है, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ पे जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कभी मैं एक इंडिया के अलग अलग जगह पे ट्रैवल करता ही रहता था। मुझे लगता था कि एक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी, कि जब तक हम भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम बिजी हैं। कहते हैं कि बिजी रहने का मतलब ये नहीं कि हम सक्सेसफुल भी हैं, नहीं, बिजी तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजी होने का मतलब है कि मैं काम कर रहा हूं ना। अभी आप फोन चला रहे हो, सारा दिन बिजी हो ना, इसका मतलब थोड़ी वो फोन से आपको सैलरी मिल रही है चलाने के लिए ना। बिजी रहना है ना और प्रोडक्टिव रहना, इन दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने इस चीज़ को जाना 2019 के बाद, खास विशेषकर 2020 में, कि एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। जितना आपको अपनी लाइफ में सफल होना है उतनी ही आपको अपनी लाइफ में एक्टिविटीज कम करनी पड़ेगी। अगर आप 10 चीजें कर रहे हो, उस 10 को आपको काट के उसमें से 3 ही चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी लाइफ में 2020 में चीज की वो थी प्रायोरिटी, कि मेरे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी लाइफ में 2 ही चीजें होती हैं, है ना, एक होती है इंपॉर्टेंट, दूसरी होती है नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आपने उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहल देनी है। जैसे मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरा बिजनेस इंपॉर्टेंट है, और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा मेरी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैंने इन 3 चीज़ों पे ऊपर फोकस किया, तो मैंने उस प्रोडक्टिविटी को देखा। पहले क्या था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और मैंने इस साल एक और चीज़ जो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस की, मैंने जितना टाइम मैं लास्ट ईयर अपने आप को दे रहा था अपनी लाइफ की इस पर्पस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उससे भी ज़्यादा टाइम मैंने इस साल देना स्टार्ट किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लिए अब तक का जो टाइम है ना, वो एक ब्लेस्ड टाइम रहा है। क्योंकि मैं अगर आपके सामने, इस कैमरे के सामने आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ अपना एक लाइव एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको जानकारी ना दूं बल्कि अनुभव दूं। जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, मगर अनुभव होता है, अगर मेरी लाइफ में बदलाव आया है तो वो अनुभव की वजह से आया है, ना कि इंफॉर्मेशन की वजह से। अभी हम बात करें कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानना और उस चीज़ का अनुभव होना बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए अभी मैं बात कर रहा था आपके साथ फ़ोन की और इंटरनेट की कनेक्टिविटी की।
तो मैं उस चीज़ पे दोबारा फिर आ रहा हूँ। फ़ोन क्या है? फ़ोन सिम्बलाइज कर रहा है आपकी लाइफ। ये जो आपकी बॉडी है, ये जो आपकी लाइफ है, ये एक स्मार्टफोन की तरह है। वी आर वेरी स्मार्ट। हमारे अंदर सभी सारी खूबियाँ हैं। हम ये भी ऐप हमारे अंदर है, ये भी करने की चीज़ है, मगर हम कनेक्टेड नहीं हैं किसके साथ? जिसने था ये सारी चीज़ें चलेंगी, वो है गॉड, जिसने हमें अपने ही स्वरूप में, अपने ही शक्ल में, अपनी वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर डाल दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस अपने एपिसोड के द्वारा कि जुड़े जीवन से, ना कि अपनी परेशानियों से। जो लोग सोच रहे थे कि 2020 हमारे लिए बहुत ही बुरा साल रहा है और वो वेट कर रहे थे कि 2021 उनके लिए बहुत ही अद्भुत साल होने वाला है, कि लेट मी टेल यू, वो सिर्फ उनके लिए अद्भुत होगा जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने कुछ डिफरेंट रिजल्ट लेना ना, उसके लिए आप कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। सेम चीज़ करके आप डिफरेंट रिजल्ट नहीं ले सकते हो। तो जो लोग तो वही चीज़ें कर रहे हैं, उनकी आदतें उस टाइम भी वही थी, आज भी वही है, तो नंबर एक ऐड हो गया, 20 से 21 हो गया और कुछ ऐड नहीं हुआ, और उनकी थोड़ी परेशानी ऐड होगी उसमें, और नथिंग एल्स। तो अगर आपको अपनी लाइफ को स्मूथली रन करना है तो जुड़े जीवन से। कनेक्ट लाइफ, कनेक्ट विद गॉड, जिससे आपको ये जीवन मिला है, क्योंकि जिसने आपको बनाया है उसके पास उसका मैनुअल है। कहते हैं कि जिसके पास जिस चीज़ का मैनुअल है, जिसने इस गाड़ी को बनाया है, जिसके पास गाड़ी, जब कोई भी हम चीज़ लेते हैं उसका मैनुअल होता है ना चलाने के लिए, उसमें सारा कुछ मेंशन किया होता है। तो जिसने उसको, वो रचनहारा जो है, जो क्रिएटर है, जिसने हमने क्रिएट किया है, उसमें अगर हम अपना कनेक्ट करेंगे अपनी उस कनेक्टिविटी के थ्रू, तो लेट मी टेल यू, आपकी जो आने वाली लाइफ है, ये 2021 है, ये आपके लिए एक बहुत ही नया साल बन जाएगा। क्योंकि ये नहीं कि अगर हम ये इस एपिसोड की शुरुआत फरवरी में कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हम नया साल तो कब का स्टार्ट हो चुका है और अभी हम 2020 की बात कर रहे हैं। कि लेट मी टेल यू, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि जिस दिन आपने एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नई एनर्जी अपने अंदर डाल ली, अपने जीवन को बदलाव करने के लिए, अपने आप को उस क्रिएटर के साथ कनेक्ट कर लिया, दैट इज़ अ न्यू ईयर फॉर यू। वो ही आपके लिए एक नया दिन, एक नया साल है। तो मैं आपको फिर से बोलता हूं, कनेक्ट लाइफ, जुड़े जीवन से। सो लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, थैंक यू टू प्रार्थना पवन टीवी एंड द टीम, जो हमारे मीडिया पार्टनर हैं इस एपिसोड को चलाने के लिए, इस पूरी टीम के लिए जो इसको रिकॉर्ड करते हैं और पूरी सपोर्ट करते हैं इन प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अबंडेंट लाइफ, जो कि नेशनली सर्विस प्रोवाइड कर रही है काउंसलिंग को लेके, सेमिनार्स को लेके, वेबिनार्स को लेके। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल कंसर्न है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो हमारे इस दिए हुए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है, इस पे आप कॉल करके आप काउंसलिंग के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग की सर्विसेज चल रही हैं। सो थैंक यू सो मच। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो कनेक्ट लाइफ एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।